प्रीपेड लें या पोस्टपेड? जब हम कोई नया कनेक्शन लेते हैं तो ये सवाल एक बार तो हमारे दिमाग में आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम पोस्टपेड से प्रीपेड करवा लें या प्रीपेड से पोस्टपेड करवा लें। अब इस वीडियो में मैं तो आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना अनुभव नीचे टिप्पणी के तौर पर अवश्य साझा करें, क्योंकि आपके बड़े अनुभव से सनी छोटी सी टिप्पणी पढ़ने वाले के लिए एक बड़ा अनुभव सिद्ध हो सकती है और वो सरलता से ये निर्णय ले सकता है कि प्रीपेड लें या पोस्टपेड। तो अब पहले हम प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों पर बारीकी से नज़र डालेंगे। अब पोस्टपेड में आपका एक बंधा बंधाया बिल आता है जो आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद चुना होता है, और प्रीपेड में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज करवा लेते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये पहला तथ्य है जो आपको याद रखना है। अगर आपने इस महीने 499 रुपये का रिचार्ज करवाया है तो अगले महीने अपने बजट के हिसाब से 299 रुपये का रिचार्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर पोस्टपेड हो तो 499 रुपये का बिल तो आएगा ही, चाहे आपका बजट और ज़रूरत दोनों 299 रुपये की हो चुकी हो। दूसरा तथ्य जो आपको याद रखना है वो ये कि पोस्टपेड में आपको जो डाटा अपने पैक में मिलता है, अगर वो आपने इस महीने प्रयोग नहीं किया तो वो कंपनी के जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार अगले महीने में जुड़ जाएगा और आप अगले महीने उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं होता। पर डे वाले प्लान में आप आज के दिन आज का डाटा यूज़ नहीं किया आपने तो वो ख़त्म। अब अगले दिन आपको अगले दिन का 1 GB 2 GB 3 GB या जो भी डाटा होगा वो मिल जाएगा आपके पैक के हिसाब से, जो भी होगा। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ध्यान से सुनिएगा, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी प्लस, नेटफ्लिक्स वगैरह ये OTT प्लेटफॉर्म हैं। तो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों में मिलती है, लेकिन अधिकतर प्रीपेड में 1 मंथ ट्रायल होता है, सब में नहीं, और पोस्टपेड में 1 ईयर या 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो प्रीपेड लेना है या पोस्टपेड, ये निर्णय लेने से पहले ये चीज़ें अच्छे से ज़रूर देख लें कि आपको जो सब्सक्रिप्शन चाहिए वो ट्रायल है या पूरी 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, और वो भी एक मोबाइल डिवाइस के लिए मिल रही है या टीवी उसमें चला सकते हैं आप, सब अच्छे से देख लीजिएगा। चौथी बात, आप अपनी ज़रूरत को समझ लें पहले ध्यान से, जैसे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं जिनके फ़ोन आपको रिचार्ज करवाने होते हैं, क्योंकि पोस्टपेड में आपको वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो में भी कुछ ऐसे प्लान्स मिल जाते हैं जिनमें आप 1 2 3 लोगों को एक साथ ज्वाइन करके रख सकते हैं और सबका बिल एक साथ आएगा और वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। अगर आपको पता है कि आपको कितने डाटा और कॉल की ज़रूरत होती है तो आप इस तरह का प्लान चुन सकते हैं। अब प्रीपेड के बारे में 3 बातें याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। 1, अगर आप स्टूडेंट हैं या बजट फ्रेंडली प्लान्स ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए प्रीपेड बेहतर है। हाँ, कुछ एक प्लान्स जो हैं वो ऐसे हैं, अगर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोस्टपेड मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। अब दूसरा, प्रीपेड का एक फ़ायदा सुनिए, जब आपको ज़रूरत हो तब रिचार्ज करवा लो। हालांकि रिलायंस जियो के आने के बाद प्रीपेड प्लान्स अब पहले से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। तीसरा, प्रीपेड कनेक्शन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल के आने पर झटका नहीं लगता, ना ही आपको महीने में कोई चिंता होती है कि कहीं बिल बजट से ज़्यादा आ गया तो। अब पोस्टपेड के बारे में ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। कौन सी? अगर आपकी बंधी बधाई सैलरी आती है और आप हर महीने आराम से बिल दे सकते हैं और आपकी फ़ोन और डाटा यूजेज एक सी ही रहती है तो आप पोस्टपेड ले सकते हैं। दूसरा, पोस्टपेड में आपको प्लान के हिसाब से अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। तीसरा, डाटा लिमिट के ख़त्म होने पर अचानक इंटरनेट स्पीड के कम होने की चिंता नहीं रहती। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर कई बॉर्डर एरियाज़ में गया हूँ, वहाँ पर BSNL के सिग्नल से दूसरों की तुलना में अच्छे आते हैं और प्रीपेड अधिकतर बंद हो जाते हैं और केवल पोस्टपेड ही चलते रहते हैं। इस विषय में आप अपना एक्सपीरियंस आपका जो भी हो आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये वो तथ्य हैं जो आपको तब याद रखने हैं जब आप ये निर्णय ले रहे हों कि प्रीपेड लें या पोस्टपेड। तो प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन को लेकर अपने सुझाव, टिप्पणियाँ, शिकवा, शिकायतें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में अवश्य दर्ज करें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें। और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।